दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इंतजार का समय खत्म हुआ, सीबीटी की बैठक संपन्न हो चुकी है और सीबीटी की बैठक से कुछ निष्कर्ष सामने निकल के आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीटी की बैठक में किन किन टॉपिकों के ऊपर, किन किन पॉइंटों के ऊपर चर्चा किया गया है जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा हो। दोस्तों अगर आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा हुआ है अथवा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इस सीबीटी की बैठक से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो फैसले आने थे, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा था उस मुद्दे को उठाया गया, उस पर बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं। किन किन विषय पे बात हुआ वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो डिक्लेरेशन फॉर्म पे चर्चा हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि और या जो वो ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया था उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, समय सीमा बढ़ाई जाएगी, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। उस पर चर्चा हुआ है। डीए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया जाएगा, उस पर भी चर्चा हुआ है। कितना डीए है, किस प्रकार से डीए है, फार्मूला नहीं बन पाया है, फार्मूले क्या है, जो तो फार्मूले पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है। फार्मूला बन भी चुका है, वो उसको पब्लिक बहुत जल्दी किया जाएगा, इसके ऊपर भी चर्चा हुई है। मेडिकल सुविधा से ईपीएस 95 पेंशन धारक जो बोल रहे थे कि मेडिकल सुविधा के अभाव में है, बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का या बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक आयुष्मान भारत से नहीं जुड़ पाए थे, तो उनको किस प्रकार से उस कैटेगरी में लेके आना है, उस कैटेगरी में लेके आना है, किस प्रकार से उनको सुविधा देना है, मेडिकल सुविधा के अभाव में कोई ईपीएस 95 पेंशन न रहे, इस पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई है, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस फार्मूले के तहत पेंशन राशि मुहैया करवानी है, किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि देना है, उसके ऊपर भी चर्चा हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन धारक जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तकरीबन 75 लाख हैं। कौन कौन से कैटेगरी में आएंगे, ए बी सी इस प्रकार की कैटेगरी है, वो कौन से पेंशनर्स कौन से कैटेगरी में आएंगे और किस प्रकार से उनको पेंशन की राशि सही समय पे कैसे उनको मुहैया करवाना है, ये इसके ऊपर भी चर्चा किया गया है। ईपीएफओ ने और भी बातें की है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो ये मुख्यतः ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो एजेंडा था ईपीएफओ के, उस पर चर्चाएं हुई होंगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो तो रिजल्ट सामने निकल के जरूर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात यह आती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जो उम्मीद लगाया था वो उम्मीद की तरफ ही सीबीटी की बैठक हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो तो लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में इसकी रिपोर्ट जब सबमिट की जाएगी तो रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला है वो भी निष्कर्ष आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ में आने वाले सेशन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया जा सकता है और उस मुद्दे पे इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा जहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्टली फायदा होगा। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छा खुशखबरी था ये महीना और आज के डेट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि कल के डेट में मीटिंग हुई थी, सीबीटी की बैठक हुई थी, उस सीबीटी की बैठक की अपडेट थी, रिपोर्ट थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक ने जो सोचा था, यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम हो या दूसरे ईपीएस 95 पेंशन धारक हों, जो उन्होंने सोचा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वाकई उसी प्रकार से हुआ। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्टली इससे फायदा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल की घंटी को भी प्रेस करें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।